नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों के सवालों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 9.5 से लिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 लिखा हुआ था, सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। हमें यह 3 सवाल दिए हुए हैं, 1, 2, 3। इन सवालों को हमें सर्व समीकरण की सहायता से इनके वर्ग ज्ञात करना है। सवालों को हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों के अन्य सवालों को समझने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं। उन सभी वीडियो का लिंक विवरण में दिया गया है। प्रश्न 1 लिखा हुआ था, कोष्टक b-7 कोष्टक बंद का वर्ग। यह सवाल था जिसे हम अब हल कर रहे हैं। यह सवाल हल करने के लिए हम इस सर्व समीकरण या इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो ब्रैकेट दिया है, इस ब्रैकेट की तुलना हम अपने सवाल से करेंगे। ऐसा करने से हमें सर्व समीकरण में दिए गए चर संख्याओं के मान ज्ञात हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर a लिखा है तो वहीं सवाल में b लिखा है, तब a का मान b हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर फार्मूले में b लिखा है और सवाल में उसी स्थान पर 7 लिखा है, तब b का मान 7 हुआ। बराबर के राइट हैंड साइड तरफ जो a b लिखे हैं, अब हम इनके मान रखेंगे। तब हमें a के स्थान पर b लिखना है और b के स्थान पर 7 लिखना है। बराबर के नीचे हमने यहाँ बराबर का निशान लगाया। यहाँ a लिखा था, a का वर्ग, तो a का मान b है, इसलिए हमने यहाँ a के स्थान पर b का वर्ग लिखा। माइनस माइनस लिखा, 2 लिखे हैं तो 2, a का मान b है और b का मान यहाँ 7 है, तो हमने y लिखा। प्लस प्लस b का वर्ग, तब हमने यहाँ पर 7 का वर्ग लिखा। बराबर के नीचे बराबर, यहाँ b का वर्ग लिखा था तो वही रहेगा। यह माइनस है, माइनस लिखा। 2 का गुणा जब आप 7 में करोगे तो 2 सत्ते 14, और ये b था इसलिए यहाँ पे b आया। b का गुणा करेंगे जब 14 में तो 14 b आया। प्लस, तब यहाँ हमने प्लस लिखा। 7 का वर्ग, 7 का वर्ग गुणा करना तो 7 गुणित 7 लिखोगे तो 7 दूनी 14, सॉरी 7 गुणित 7 मतलब 7 सतैया 49, तब यहाँ पे यह प्लस 49 आया। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल लिखा हुआ था, कोष्टक xy प्लस 3z का होल स्क्वायर। इस सवाल को हल करने के लिए हम इस सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। सर्व समीकरण होती है कोष्टक a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो यह ब्रैकेट है, इसकी तुलना हम अपने सवाल से करेंगे। तब यहाँ पे a लिखा है, उसी स्थान पर सवाल में यहाँ पर xy लिखा है। जिस स्थान पर फार्मूले में b लिखा है, सवाल में उसी स्थान पर 3z लिखा है, तब a का मान xy हुआ और b का मान 3z हुआ। फार्मूले में बराबर के राइट हैंड साइड तरफ अब हम a और b के मान रखेंगे। बराबर के नीचे हमने बराबर का निशान लगाया। a का मान xy ज्ञात हुआ है सवाल में, तब हम a के स्थान पर xy का वर्ग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ a का वर्ग है। यहाँ प्लस है, तब हमने यहाँ प्लस लिखा। यहाँ 2 लिखा था, 2 लिख दिया। a का मान कितना है, xy है। b का मान कितना है, 3z है, तो हमने y लिखा। प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखा। b का मान कितना है, 3z है, और b का वर्ग है, तो हमने यहाँ पे 3z का वर्ग लिखा। बराबर के नीचे हमने बराबर का निशान लिखा। यह जो वर्ग है, यह वर्ग इन दोनों संख्याओं के ऊपर है, x के ऊपर भी है, y के ऊपर भी। तब हम इसको हल करते समय लिखेंगे x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। प्लस, यहाँ पे हमने प्लस लिखा। जब आप 2 का गुणा 3 में करोगे तो 2 3 6 हुए, तब हमने 6 लिखा। x बाय जेड का गुणा आपस में करेंगे तब वह x बाय जेड रहा। प्लस, तब यहाँ पे हमने प्लस लिखा। 3 का जब हम वर्ग करेंगे तो 3 तिरका 9 हुआ, और ये जेड का वर्ग रहा। यह इस प्रकार यह इस सवाल का उत्तर रहा। अब हम अगला सवाल हल करेंगे। तीसरा सवाल लिखा हुआ था, कोष्टक 6x स्क्वायर ऋण 5y का होल स्क्वायर। इस सवाल को हम इस सर्व समीकरण की सहायता से हल करेंगे। सर्व समीकरण या फार्मूला था, कोष्टक a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ऋण 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो यह ब्रैकेट है, इसकी तुलना हम अपने सवाल से करेंगे। तब आप देखें तो जहाँ पे फार्मूले में a लिखा है, उसी स्थान पर सवाल में 6x लिखा है। इसी प्रकार जहाँ फार्मूले में b लिखा है, सवाल में उसी स्थान पर 5y लिखा है, तब a का मान 6x स्क्वायर हुआ और b का मान 5y हुआ। बराबर के राइट हैंड साइड तरफ अब हम a और b के मान रखेंगे। बराबर के नीचे हमने बराबर लिखा। a का मान
6x² है, इसलिए हमने a के स्थान पर 6x² का वर्ग लिखा। यहाँ a का वर्ग था, ये ऋण है, तब हम यहाँ ऋण लिखेंगे। यहाँ पे 2 था फार्मूले में, इसलिए हमने यहाँ 2 लिखे। a का मान 6x² था तो हमने y लिखा, b का मान 5y लिखा, प्लस तब यहाँ पे प्लस आया। b² लिखा था, b का मान सिर्फ 5y है, इसलिए हमने यहाँ पे 5y का वर्ग लिखा। बराबर के नीचे हम बराबर लिखेंगे। 6 का जब हम वर्ग करेंगे तो 6 गुणित 6, 6 छंग 36 हुआ। x के ऊपर 2 की घातांक है और उसके ऊपर भी 2 की घातांक है। जब हम घातांकों के ऊपर घातांक होती है तो घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है, तब वह 2 दूनी 4 हुए, तो x के ऊपर 4 की घातांक। यहाँ ऋण था इसलिए यहाँ पे ऋण है, और किसी ये सारी संख्या धनात्मक है तो धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आएंगे। 2 का गुणा जब आप 6 में करोगे 2 छिंग 12 हुए, और 12 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 12 पंचे 60 हुए, तब यह आया 60। x² और y का गुणा आपस में करोगे तो x² y रहा, प्लस तो यहाँ पे प्लस। 5 का वर्ग जब हम करेंगे तो 5 25 हुए, और y² था इसलिए हमने यहाँ पे y² लिखा। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। ये तीनों सवालों को एक के बाद एक मैंने समझाने की कोशिश की है, और तीनों सवालों को एक के बाद एक चरण जितने थे मैंने सारे चरणों को क्लियर किया हुआ है। इस आधार पे आशा करता हूँ कि आपको यह तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे। बीजीय व्यंजक के हम सवालों को हल करते समय जिन सर्व समीकरणों या फार्मूले का उपयोग किया है वह फार्मूले ये थे। यह सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। इन्हीं के आधार पर हम सवालों को हल करते हैं। इनका उपयोग बीजीय व्यंजक के अलावा भी कई सवालों को हल करते समय किया जाता है। आपके प्रश्न या सुझाव को आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में।